हेलो दोस्तों। हम लोग सेंटेंस के पार्ट 2 पढ़ेंगे और इससे लंबा लेक्चर्स को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल पिछले लेक्चर्स में हमने सेंटेंस को पढ़ा था। सेंटेंस के है ना इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंटेंस का काइंड्स होता है, टाइप्स होता है, प्रकार होता है, हम लोगों ने उन चीज़ों को समझने का प्रयास किया था कि जब सेंटेंस की अगर बात की जाएगी कि सेंटेंस की इम्पोर्टेंस या उसकी महत्वपूर्णताओं को वरीयता दी जाएगी तो सेंटेंस का जो रंग रूप रेखा जो होता है वो चार तरीके से होती है और चार प्रकार की है ना हम लोग बोलते हैं कि सेंटेंस होती है। पहला तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था निगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा जो था अपना वो था निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसेंशियलिटी की बात करें तो इसेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए है ना, तो इसेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाएगी तो मेरे भाई हम उसको भी समझेंगे कि जब हम लोग इसेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये अपना जो सेंटेंस है ये कितना हो जाता है, ये पांच प्रकार के हो जाते हैं। हम लोगों ने वो देखा था है ना। और पांच प्रकार जो हम लोगों ने देखा था जिसमें क्या था, एडजेक्टिव सेंटेंस है ना, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं या इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ऑपरेटिव सेंटेंस था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था है ना। और अगर बात की जाए तो हम लोगों ने क्या देखा था है ना, हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस पांचवा होता है, यानी पांच सेंटेंस जो होता है, पांच प्रकार की जो सेंटेंसेस होती है। एडजेक्टिव सेंटेंस जिसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं है ना, और इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दिस आर द फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है ना। इन द फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखिए, इसेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ठीक है। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उससे आगे करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। इस सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती है, जैसे हमने कल लिखा था। एक बार फिर से वही एग्जाम्पल को लिख के आपको समझाएंगे। विराट कोहली है ना, इज़ अ इंडियन क्रिकेट प्लेयर, इज अ इंडियन क्रिकेटर है ना। हमने इस सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया था और वैसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं बहुत सारे। तो ये जो सेंटेंस है अपना, ये जो सेंटेंस है अपना, ये जो सवाल है अपना है ना, वो सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें मैटर करती है। पहला तो सब्जेक्ट है ना। ये आप ध्यान दीजिए कि जब भी कोई सेंटेंस बोला जाएगा, जब भी कोई सेंटेंस जो है वो बोला जाएगा तो सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होगी। पहला सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट होगा। यानी सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको समझना होगा। सब्जेक्ट क्या होते हैं और ये चीज़ें भी आपको समझना होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट जो होता है ना, जो कर्ता होता है, यानी जिस किसी के विषय में चर्चा हो रही हो, जो कोई काम को करने वाला हो है ना, जिस किसी के बात में बातचीत हो, वो क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। तो यहाँ क्रिकेटर है, क्या है, क्रिकेटर है, क्या है, क्रिकेटर। तो विराट कोहली जो है क्या है, क्रिकेटर है। तो विराट कोहली की अगर बात करें तो ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाली अपनी सब्जेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस के अंदर दूसरी फैक्ट ये है कि सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीज़ बचे, यानी रेस्ट ऑफ वर्ड इन द सेंस अगर बात करें तो ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चे ये प्रेडिकेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन बच्चों वाली चीज़ है, जानना ज़रूरी है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट का खेला होता है कि पूरी संपूर्ण इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर वो सब्जेक्ट का खेला होता है और सब्जेक्ट के
ऊपर ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे चीज़ें जो है वो निर्भर करती है। तो निर्भर क्या करती है ना। देखो अगर मैं बात करूँ तो ये सब्जेक्ट जो है अपना, है ना, पूरे सेंटेंस का क्या है, राजा है। अगर सेंटेंस जो है ना, अगर बात कर ले कि सेंटेंस जो है अपना ये एक साम्राज्य है अपने आप में, तो है ना, अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट जो होगा अपना क्या होगा, राजा होगा। राजा क्यों होगा? सब्जेक्ट, हम ना, सब्जेक्ट जो होती है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वर्ब, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। तो अगर बात की जाए इन चीज़ों को, तो सब्जेक्ट ही सबसे बड़ा पावरफुल होता है सेंटेंस के अंदर। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। ये हम चीज़ें टेंस में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। लेकिन जब चीज़ों को पढ़ना होगा उससे पहले ये समझना होगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होती है। और सब्जेक्ट, है ना, ये चीज़ों को आप अगर अच्छे से समझ सकते हैं तो आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको ये क्यों समझा रहे हैं? अगर चीज़ें आपको समझ में आएगी, है ना, तभी आप आगे अच्छे से हर एक चीज़ों पे वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब आता है पहला चीज़ें। पहला चीज़ें हैं अजर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लरेटिव भी बोलते हैं। अजर्टिव सेंटेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लरेटिव। डिक्लरेटिव भी बोलते हैं, है ना। तो अजर्टिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? तो इस चीज़ के बारे में आप समझिए कि वैसा सेंटेंस, वैसा स्टेटमेंट जो कोई फैक्ट, है ना, जो कोई फैक्ट, तथ्य, ओपिनियन, राय, अगर बात करें आइडिया, है ना, ये सारे चीज के बारे में, है ना, प्रकट करता हो। ये सारे चीज आइडिया, अगर बात कर ले विचार, जिसको हम लोग बोलते हैं ना विचार, यानी सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि जब भी, है ना, किसी भी स्टेटमेंट में आपको क्या दिखाई दे, कोई फैक्ट, तथ्य दिखाई दे, कोई ओपिनियन दिखाई दे, कोई आइडिया अगर ऐसा हो जिसको वो प्रकट करता है, तो वैसा स्टेटमेंट जो है क्या कहलाएगा, वैसा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, कहलाएगा एजर्टिव सेंटेंस। वैसा स्टेटमेंट एजर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पे समझिएगा, है ना, यहाँ पे क्या समझिएगा, यहाँ पे क्या समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल हम ये बता दें, है ना, एक फैक्ट हम बताते हैं कि राहुल इनको सबको जानता होगा, राहुल गांधी इज वेरी गुड पॉलिटिशियन।
अब मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है बहुत ही अच्छा राजनीति ना पॉलिटिशियन है। तो इसमें क्या है, तो इसमें एक फैक्ट है, ये मेरा क्या है ना तथ्य है इस चीज़ के बारे में कि राहुल गांधी जो है वो क्या है, एक अच्छा है ना क्या है, तो पॉलिटिशियन है। अगर मैं कोई चीज़ को क्या करूँ बताने का प्रयास करूँ आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो वैसे ही प्रश्न पूछने का काम करता है, यानी वैसा सेंटेंस क्या करेगा जो प्रश्न पूछेगा, वैसा सेंटेंस है ना जो क्या करेगा, जो प्रश्न पूछने का काम करता हो। प्रश्न पूछता हुआ, प्रश्न पूछता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लो सिंपल सा स्टेटमेंट, व्हाट इज योर, हमने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, क्या हैं, व्हाट इज योर फादर, है ना। तो ये क्या हो गया, सवाल जो है वो प्रश्न है ना पूछने की स्टेटमेंट हो गई। तो वैसा सेंटेंस जो है वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने देखा था कि दो चीज़ें हैं, एक तो डब्ल्यू एच वर्ड, एक तो डब्ल्यू एच वर्ड का पहले आना, और दूसरा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह ना, ये चीज़ों को दर्शाएगा। अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आना, ये चीज़ें होगी। हेल्पिंग सपोर्टिंग, जैसे हम लिखते हैं एम इज आर, वाज वेयर, हैज हैव, है ना। और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वो आ जाए, है ना। ये सारे वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस अपना शुरू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे स्टेटमेंट कहलाएगा, वैसा स्टेटमेंट कहलाता है जिसमें कभी कमांड दी जाती हो, कमांड, है ना, कह सकते हैं सजेशन, ऑर्डर, है ना, रिक्वेस्ट की बात हो। रिक्वेस्ट की चर्चा करते हुए, करती हुई प्रतीत
होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो यहाँ पे ऐसे होगा, मे आई कम इन सर। जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, है ना, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, तो कभी कभी हम लोग लेट पहुंचे या बाहर से अंदर क्लासरूम में प्रवेश करना होता है अपने लोगों को, तो क्या बोलते हो ना, मे आई कम इन सर। इट मीन्स व्हाट, इन दिस स्टेटमेंट एक्सप्लोर अबाउट द रिक्वेस्ट। ये सारे जो है स्टेटमेंट जो है, सेंटेंस जो है, वो क्या करता हुआ प्रतीत होता है, रिक्वेस्ट करता हुआ प्रतीत होता है ना, विनती करते हुए दिखाई देता है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है क्या कहलाएगा, है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे हम बोले स्टैंड अप, इट मीन्स व्हाट, हमने क्या दिया, ऑर्डर दिया, तुम खड़े हो जाओ। यू ना लीव मी अलोन, मैंने बोला कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, है ना, यू नॉट लीव मी अलोन अलोन। अगर मैं बात करूँ यू लीव मी अलोन, इट मीन्स व्हाट, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी इसमें ही समझना है इन चीज़ों को। बाकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसके अंदर जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिखाई देगा, तो वो सेंटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई दे, वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन ऑफ क्या दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेशन। ओह, सो सैड, है ना, ये सेंटेंस क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के अंदर है। हम लिख रहे हैं, ओह नो आई हैव लॉस्ट माई आईफोन, ओह नो आई हैव लॉस्ट माई आईफोन। ये जो है सेंटेंस अपना क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिखाई देगा हर सेंटेंस के अंदर, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस की, है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग बात करते हैं, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हम लोग इसकी भी बात करेंगे, ऑप्टेटिव। फिर हम लोग बारीकी से समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या दिखाई देता है ना। तो इसमें जो है वो प्रार्थना आपको दिखाई देगा, है ना, विनती आपको करता हुआ प्रतीत होगा। वैसा सेंटेंस स्टेटमेंट जो है ना, क्या होगा, बद्दुआ देना, कर्ज करना, है ना, श्राप देना, ये सब के सब जो स्टेटमेंट में आपको प्रतीत होगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल,
मे मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। भगवान हम सब की क्या करे, मदद करे, रक्षा करे, सुरक्षा करे, है ना। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मे आई विश यू ऑल गॉड्स 95 प्लस मार्क्स। मतलब कि यहाँ पे मैं ये दुआ कर रहा हूँ, है ना, विनती कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान करे, है ना, कि ये मैं दुआ करता हूँ कि तुम ये कर लो, तुम ये प्राप्त कर लो, है ना। मे आई विश यू ऑल गॉट 95% मार्क्स इन इंग्लिश। मैं क्या करता हूँ, मैं तुम सभी को क्या करता हूँ, है ना। तो इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे, समझ में आएगा कि ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। तो कहीं ना कहीं जितने भी सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, और सेंटेंस के अंदर जो चीज़ें है ना भिन्न होगी, उस चीज़ों से आप पकड़ सकते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव का जो अलग है ना। और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है अलग है। तो इन चीज़ों को हम लोग पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो सेंटेंस जो होता है ना, इसकी पार्ट्स होती है सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम लोग समझेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिखे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना। बचपन से ये स्टेटमेंट सेंटेंस देखते आए हैं। तो ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस का जो है वो पार्ट्स होता है, क्या होता है, भाग होता, पहला होता है क्या, है ना, और क्या क्या है इस सेंटेंस के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा। जब हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो पार्ट्स के अंदर ये चर्चा करना है कि पार्ट्स जो होता है सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। यानी जितने भी सेंटेंस लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कहीं न कहीं वर्ब होता है, कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट होगा, अगर कोई करता है तो सब कोई काम को कर ही रहा होगा, वर्ब होगा ही होगा। यानी सेंटेंस के अंदर जैसे मैंने लिखा आई एम, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई, यानी मैं कोई काम को कर रहा हूँ, है ना। मैं कोई काम को क्या कर रहा हूँ, है ना। तो जो करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, तो लिख रहा है, लिखने का काम, है ना। तो लिखने वाला जो है वो काम जो हुआ वो वर्ब कहलाएगा। और क्या लिख रहा है, तो लेटर लिख रहा है। तो जो काम हो रहा है ना, उस जगह क्या काम हो रही है, उस चीज़ के बारे में अगर पूछी जाए तो वो चीज़ें ऑब्जेक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगा,
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर अगर पूछी जाए, बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में जो है आप पढ़ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? करने वाला। क्रिया को हम लोग वह बोलते हैं जो काम हो रहा है लिखने का, वो। और जिस प्रकार की कामें हो रही है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? अगर हम इंग्लिश डिफिनेशंस की ओर समझे तो सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट इज द वन whom which we talk, which we talk to, perform, talk। लाइट कट गई है, बाकी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग।